हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका टाइटम एकेडमी में। मैं प्रदीप सर केमिस्ट्री सेक्शन में एक बार फिर आप लोगों के साथ हूं। बेटा, अपना एक टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की थर्ड हेडिंग पे या थर्ड क्वेश्चन पे अपन है। थर्ड अपनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड तीसरी क्लास है। इस तीसरी क्लास में पहले वाली दो क्लासेस जिस बच्चे ने मिस की है वो प्लीज आई बटन पे क्लिक कीजिए। और ये दोनों क्लासेज आप देख सकते हैं, छोटी छोटी क्लासेज हैं, 20-20 मिनट की क्लासेज हैं। ये हेडिंग आपको कंटिन्यू समझने के लिए जो आज मैं हेडिंग आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं। और प्लीज जिन स्टूडेंट्स ने अभी हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, लगभग जो वॉच टाइम का रेशियो 25% आ रहा है, जिन्होंने अभी तक वॉचिंग कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, रेस्पॉन्स दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज जो 25% स्टूडेंट है वो भी सब्सक्राइब कीजिए और रेस्पॉन्स दीजिए। और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक और शेयर कीजिए प्लीज। अभी बेटा जो नेक्स्ट हेडिंग कल हमने डिस्कस किया था सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल। अब हमारे पास क्वेश्चन क्रिएट होता है कि ये सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्चुअल में मेजर्ड कैसे किया जाता है। जो कल मैं आप लोगों से डिस्कस करा था कि हमारी एनसीईआरटी में एक पूरी टेबल बनी हुई है, उस टेबल के अंदर अलग अलग मेटल और मेटल आयंस के लिए क्या दे रखे हैं, हमें एलिमेंट्स के लिए क्या दे रखे हैं, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उनके प्रोवाइड करवा रखे हैं। तो वो वैल्यूज कैसे कैलकुलेट की गई है, वो वैल्यूज को हम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक्चुअल में यहाँ पे दो मेथड्स हैं। अब वो क्वेश्चन पहले पॉइंट ये थी, वो दो मेथड्स पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूँ कि ये क्वेश्चन एक्चुअल में क्रिएट क्यों हुआ है। तो बेटा हमने एक्चुअल में क्या पढ़ा था, जब सेल गैल्वेनिक सेल हम डिस्कस कर रहे थे तो गैल्वेनिक सेल में हमने पढ़ा था कि फर्स्ट कंटेनर के अंदर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक रोड और सेकेंड कंटेनर जिसमें कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ कॉपर रोड है। ये दोनों रोड वोल्टमीटर के थ्रू कनेक्टेड रहती हैं और इनके बीच में एक यू शेप ग्लास या प्लास्टिक की यू शेप ट्यूब भी थी जिसको हमने सॉल्ट ब्रिज बोला था। ये पूरा सेटअप हमने पढ़ा है। अब क्वेश्चन है कि यहाँ जो ये जिंक और कॉपर वाले कंसेप्ट हमने देखा था, इसमें वोल्टमीटर में यहाँ पे वैल्यू आ रही है कि इसमें 1.10 वोल्ट। तो ये 1.10 वोल्ट क्या है, ये सेल पोटेंशियल है। और सेल पोटेंशियल हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सर्किट क्या है बेटा, कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन क्वेश्चन ये क्रिएट हो रहा है हम लोगों के सामने कि जब ये सेटअप ना हो, मींस दोनों रोड आपस में कनेक्टेड ना हो, तो यहाँ पे कोई वैल्यू क्रिएट होगी क्या। मैं चाहता हूँ यहाँ पे मुझे कॉपर के लिए अलग वैल्यू मिल जाए, जिंक के लिए मुझे अलग वैल्यू मिल जाए। कंफर्म है यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पे सर्किट है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन ये बन रहा है जो हमने कल पढ़ा था सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो हमने कल पढ़ा था वो सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्चुअल में मेजर्ड कैसे किया जाता है। जो हमारे पास वैल्यूज थी, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था जिंक के केस में मैं लिखा था -0.76 और कॉपर के लिए लिखा था, बताया था आपको मैंने प्लस 0.34। तो ये वैल्यूज कैसे आती हैं, तो इस वैल्यूज को कैलकुलेट करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। पहला हमारे पास एक प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंटल मेथड है, और वो एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या है, एक्सपेरिमेंटल क्या है, बाय SHE, विद द हेल्प ऑफ SHE। SHE मींस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से हमें क्या करना है, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, जो एक एक्सपेरिमेंटल मेथड हो गया। और सेकेंड मेथड एक थ्योरेटिकल प्रोसीजर है, और वो थ्योरेटिकल प्रोसीजर में हमें क्या करना है, बाय नेस्ट इक्वेशन उसको क्या करना है, मेजर करना है बाय नेस्ट इक्वेशन। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिसमें बोर्ड एग्जाम में 100% हमें जो न्यूमेरिकल मिलता है उसमें से मिलता है। चैप्टर थर्ड की सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग या न्यूमेरिकल आप इस नेक्स्ट इक्वेशन को मान सकते हो। अब सबसे पहले इनिशियली जो छोटा सा क्वेश्चन है SHE वाला अपन सेट करें। यहाँ पे एक्चुअल में SHE होता क्या है, तो इनिशियली क्या है, SHE का लेवल डायग्राम या SHE का रिप्रेजेंटेशन या SHE का इंट्रो भी पूछा जा सकता है। सिंपल छोटी सी इसकी स्ट्रक्चर, छोटा सा इसके 2.5-3 लाइन में इसकी स्ट्रक्चर हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक्चुअल में सबसे पहले अपन SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्चुअल में क्या है, ए प्लेटिनम ब्लैक कोटेड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम ब्लैक कोटेड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड that is immersed in a acidic solution having concentration of hydrogen ion is 1 m, जहां पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या, तो यूनिट होती है। एसिडिक सॉल्यूशन लाइक जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का या H2SO4 का, किसी भी एसिड का एक सॉल्यूशन है जिसमें हाइड्रोजन आयन अवेलेबल होंगे, और उन हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, 1 m है। क्लियर है, प्लेटिनम ब्लैक कोटेड इलेक्ट्रोड हो गया, और इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में यहाँ पे क्या होगा, एक एसिडिक सॉल्यूशन होगा जिसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। कल आपको जब मैंने यहाँ पे बताया था सेल डायग्राम में स्टैंडर्ड
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब आपको बताया था तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वर्ड हमने यूज किया था। स्टैंडर्ड का मीनिंग क्या बताया था, 1 बार प्रेशर भी यूज किया था, और मैंने बताया था कि 1 बार प्रेशर कब यूज करने, जब इलेक्ट्रोड गैसियस हो। तो अभी ये सिंपल इलेक्ट्रोड है, इसमें केवल क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट यानी एसिडिक सॉल्यूशन और एक प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। लेकिन यहाँ पे अपन को एक पर्टिकुलर गैस भी इसमें सप्लाई करते हैं। एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस को पास किया जा रहा है, H2 गैस पास की जा रही है इसमें 1 बार प्रेशर पे, और H2 गैस जब 1 बार प्रेशर पे इसमें बबल की जा रही है इसमें, तो ये इलेक्ट्रोड क्या हो गया, गैसियस इलेक्ट्रोड हो गया। क्लियर है। इस गैसियस इलेक्ट्रोड का सेटअप हम कैसे करेंगे, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पता है पहले क्या था, मेटल आता है, तो इसमें मेटल क्या है, प्लेटिनम का है। उसके बाद मेटल आयन आता है, इसमें मेटल है, मेटल आयन है नहीं, इसमें आयन की जगह इसमें क्या हाइड्रोजन आयन है। अब वो सर प्लेटिनम के साथ आयन क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि प्लेटिनम और गोल्ड नोबल एलिमेंट की कैटेगरी में आते हैं, जो जनरली क्या नहीं बनाते हैं, जिनका जनरली ऑक्सीडेशन नहीं होता है, नोबल मेटल्स या इनर्ट मेटल्स की कैटेगरी में आता है। तो प्लेटिनम है, तो इसमें आयंस की फॉर्म में अपन हाइड्रोजन आयन लेंगे। बट इसमें एक चीज जो दिखानी है आयन से पहले, वो क्या दिखाना, हमें गैसियस इलेक्ट्रोड है, तो जो पर्टिकुलर गैस हम पास कर रहे हैं उस पर्टिकुलर गैस का, और वो स्टैंडर्ड कंडीशन यानी 1 बार प्रेशर पे हमें इसको शो करना है। तो हाइड्रोजन गैस है कितने पे, 1 बार प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस होगी, देन हाइड्रोजन आयन आएगा। तो जनरली अभी तक हमने पढ़ा था कि एलिमेंट देन एलिमेंट आयन आता है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज हो रहेगी, क्योंकि गैसियस इलेक्ट्रोड है तो उस पर्टिकुलर गैस को उसके जो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है उस पर भी शो करना होता है। ये SHC का सिंपल स्ट्रक्चर होता है। ये इसका लेवल डायग्राम हो गया, और ये इसका क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया। PT ऑब्लिक हाइड्रोजन गैस 1 बार एंड हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन भी हमें पता है शो करनी है, और वो क्या हो गया 1 m इसकी कंसंट्रेशन हो जाती है। क्लियर है। ये क्या हो गया हाइड्रोजन आयन का, SHC का क्या हो गया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का लेवल डायग्राम, और ये उसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है बेटा। अब सिंपल मैंने क्वेश्चन क्या बचा था, व्हाट इज द SHC, तो आप SHC में डायग्राम बनाओगे, रिप्रेजेंट, और सिंपल 2.5 लाइन इसमें यूज कर सकते हो। क्या लिखोगे इसमें लाइन आप, सिंपल SHC कंसिस्ट या कंटेन ए प्लेटिनम ब्लैक कोटेड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड दैट इज इमर्ज्ड इन एसिडिक सॉल्यूशन हैविंग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज 1 m एंड देयर इज ए रेगुलर सप्लाई ऑफ हाइड्रोजन गैस एट 1 बार प्रेशर। सिंपल ये लाइन आपको लिखनी है इसकी स्ट्रक्चर में। अब क्वेश्चन ये है कि इससे हमें सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मेजर करना है। तो जो पर्टिकुलर मेटल रोड आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है, जिसका सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें मेजर करना है, सपोज जैसे ये जिंक है या कॉपर है, जो भी पर्टिकुलर मेटल रोड है, सिल्वर है, जो भी मेटल रोड होगी, जिस भी मेटल रोड का हमें क्या करना है, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। उसको हम क्या करना है, एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट में लेते हुए, ये एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट है। सुटेबल जैसे जिंक के केस में हम जिंक सल्फेट ले सकते हैं, कॉपर के केस में कॉपर सल्फेट ले सकते हैं, या सिल्वर के केस में सिल्वर हैलाइड या सिल्वर सल्फेट, जो भी इसका पर्टिकुलर सुटेबल सोल्ट होगा, वो सुटेबल सोल्ट लेकर हमने क्या किया, इसको कनेक्ट किया किसके थ्रू, वही वोल्टमीटर और की के थ्रू हम इसको क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। किससे, SHC से इसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो ये जो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोड लिया, वो इलेक्ट्रोड क्या कराएगा, अननोन इलेक्ट्रोड है। अननोन इलेक्ट्रोड किस बिहाफ पे बोलेंगे इसको अपन, अननोन इलेक्ट्रोड बोलेंगे, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें फाइंड करना है, अननोन है, इसलिए क्या हो गया सिंगल, ये क्या हो गया अननोन इलेक्ट्रोड हो गया। वही सेटअप कर देंगे पूरा, इसमें सोल्ट ब्रिज अप्लाई कर दिया हमने। क्लियर है। सोल्ट ब्रिज अप्लाई करने के बाद क्या किया जाएगा, ये जैसे एक सेटअप पूरा होगा तो यहाँ पे वोल्टमीटर में एक वैल्यू आएगी। सपोज हमने ये जिंक को ऐड कर रखा है, जिंक को ऐड कर रखा, तो Zn प्लस Zn ये। अब आप बता सकते हो इसमें एनोड कौन सा है, कैथोड कौन है, वो तो आप सिंपली वैसे भी समझ रहे हो, शायद जो लेफ्ट हैंड में वो एनोड है, जो राइट हैंड में कैथोड है। तो ये कंडीशन भी होती है कि जब हमें सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SHC की हेल्प से फाइंड करना है, तो जब सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SHC की हेल्प से फाइंड करना है, तो सिंगल SHC को हमेशा क्या बनाते हैं अपन, एनोड बनाते हैं, और जो अननोन इलेक्ट्रोड है उसको कैथोड बनाते हैं। तो कैथोड बनाता है तो इसको किसकी फॉर्म में शो किया आपने, रिडक्शन की फॉर्म में शो कर दिया। तो इस पूरे सेटअप को हम ऐसे दिखाएंगे। ये क्या हो गया, ये इतना तो किसको दिखा रहा है, एनोड को SHC को, ये किसको दिखा रहा है, कैथोड को, अननोन इलेक्ट्रोड को, और ये बीच वाला पैरेलल साइन है किसको दिखा रहा है, सोल्ट ब्रिज को शो कर रहा है। हो गया। यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मूला अपन लगाएंगे, E नोट सेल इज इक्वल टू E नोट राइट इलेक्ट्रोड माइनस E नोट लेफ्ट इलेक्ट्रोड। राइट की जगह हम आपको पता है हम यूज कर सकते हैं कैथोड, और यहाँ लेफ्ट की जगह यूज कर सकते हैं अपन एनोड। ई नोट में कोई ना कोई वैल्यू आएगी, जैसे जिंक के केस में मैं ले रहा हूं, सपोज मैं इसको जिंक कंसीडर कर रहा हूं, तो यहाँ पे कंफर्म में वैल्यू आएगी 0.76 इज इक्वल टू क्या हो गया, ई नोट आर हो गया, ये आर कैथोड है, अननोन है, और माइनस ई लेफ्ट की जगह क्या आ गया, 0 आ गया।
यानी आप ये कंफर्म कीजिए आप लोग, जो SHC है उसका जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका, सॉरी SHC है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा कितना कंसीडर किया जाता है, 0 कंसीडर किया जाता है। मीनिंग जो सेल पोटेंशियल आया है, ये सेल पोटेंशियल था, जो सेल पोटेंशियल आया है वही क्या हो जाएगा, अननोन इलेक्ट्रोड का सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा। जो सेल पोटेंशियल है वही क्या होगा, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, क्योंकि हाइड्रोजन SHC का उसमें 0 कंसीडर किया गया। आप अपने एनसीईआरटी देखो, जो पूरी टेबल बनी है उस टेबल में बीच में कहीं पे क्या हाइड्रोजन लिखा हुआ है, उस हाइड्रोजन का सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 लिखा हुआ है। मतलब वो पूरी टेबल है वो किसके रेस्पेक्ट में बनी है या किसके रेस्पेक्ट में फाइंड की गई है, वो वैल्यूज SHC के रेस्पेक्ट में उसको फाइंड किया गया है। सपोज ये चीज दूसरे तरीके से देखिए, यहाँ पे सपोज ये कॉपर रहा होता, अननोन इलेक्ट्रोड की जगह कॉपर रहा होता, तो इसको हम कैसे Cu+2 एंड Cu, क्लियर है। यहाँ पे ये सेटअप रहेगा, लेकिन ये वैल्यू चेंज हो गई, E0 की वैल्यू इसमें केस में क्या आएगी, 0.34 आई, ये यहाँ पे वैल्यू आ रही है 0.34, तो ये पूरे सेल का पोटेंशियल आएगा, बट ये 0 रहेगा, तो यहाँ पे कंडीशन क्या आ गई, जो सेल का पोटेंशियल आया है, जो सेल का पोटेंशियल आया है वही क्या हो जाएगा, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। ये SHC की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कर सकते हैं, मेजर्ड कर सकते हैं। क्लियर बेटा, कोई डाउट? क्वेश्चन क्या चला अपना, हाउ टू मेजर द सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि पूरा जब सेटअप होता नहीं है, सेल बनता नहीं है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे। तो पहला हम क्या करेंगे, एक गैल्वेनिक सेल बनाएंगे SHC के बीच में और गिवन इलेक्ट्रोड के बीच में। SHC और गिवन इलेक्ट्रोड के बीच में जो सेल बना है, उस सेल का जो सेल पोटेंशियल आता है वही क्या होता है, अननोन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होता है। इन शॉर्ट आपको यही रखना है। क्लियर है? चलिए अब सेकेंड मेथड पे आते हैं अपन। सेकेंड मेथड क्या था अपना, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मान सकते हैं उसको आप, या थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है वो, और वो क्वेश्चन क्या है, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है बाय नेस्ट इक्वेशन, बाय नेस्ट इक्वेशन। नेस्ट इक्वेशन इसका डेरिवेशन करेंगे अभी अपन, और उसके बाद डेरिवेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल। सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग मान सकते हैं इसको आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। उसके अंदर जो एक रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, उस रेडॉक्स रिएक्शन को हम कंसीडर कर लेते हैं कि वो रिएक्शन इस टाइप से हो रही है। ये रिएक्टिंग स्पीसीज है, ए एंड बी, सी और डी के हैं प्रोडक्ट स्पीसीज है, एक्स वाई और एम एन यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट्स हो गए। इस कोफिशिएंट से हम इस पर्टिकुलर ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, इस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हम क्या कैलकुलेट करें, यहाँ पे गिव्स एनर्जी कैलकुलेट करें, गिव्स एनर्जी फॉर अबव रिवर्सिबल रिएक्शन। इस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हमें गिव्स एनर्जी कैलकुलेट करनी है, और वो क्या होगी, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस RT ln। ln का मीनिंग क्या है, यहाँ पे नेचुरल लॉग है बेटा, ये नेचुरल लॉग जिस, और यहाँ पे आपको पता है ये एक्चुअल में हेडिंग आपने कहाँ पढ़ी है, ये आपका TD और इक्विलिब्रियम जो आपने लास्ट ईयर 11th में पढ़ा था, इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स जहाँ पढ़ा था वहां पे आपको ये रिलेशन पढ़ा आपने। डेल्टा जी गिव्स एनर्जी, इसके लिए निकालना अपने को, और यहाँ पे क्या था, एक्टिव मास के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का एक्टिव मास आ जाएगा डिवाइडेड में और रिएक्टेंट का एक्टिव मास आ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, C पावर m और D पावर n, ये रिएक्टिंग स्पीसीज हो गए, और डिवाइडेड बाय क्या होगा, A2 पावर x और B2 पावर y। ठीक है, यह एक्चुअल में ध्यान रखेंगे आप, ये वही स्पीसीज होंगी, सॉलिड नहीं आता। आपको ध्यान होगा आपने लास्ट ईयर इक्विलिब्रियम पढ़ा है, यहाँ पे सॉलिड नहीं आता, क्योंकि सॉलिड की जो कंसंट्रेशन होती है वो कांस्टेंट रहती है। यहाँ पे जनरली आयंस आते हैं, बट अभी हम ये मान के चलेंगे ये भी आयंस है, ये भी आयंस है, तो मैंने सबको लिखा है यहाँ पे। ये गिव्स एनर्जी इसके लिए बना, ये R वगैरह, R सब जानते हैं क्या है, T टेम्परेचर है, यहाँ पे आगे बताता हूँ इन सब में कॉन्स्टेंट्स को। उसके बाद क्या होता है, यही रिलेशन हमने पढ़ा था लास्ट ईयर 11th में ही पढ़ा था हमने, TD थर्मोडायनेमिक्स वाला जो चैप्टर था। डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NFE सेल होता है, डेल्टा जी की वैल्यू होती है, और डेल्टा जी नोट, अच्छा जी और जी नोट में आवाज है, ये सिंपल गिव्स एनर्जी और ये क्या स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी है। तो डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस NFE नोट सेल होता है। यहाँ पे R मैंने क्या बताया, गैस कांस्टेंट बताया, T क्या बताया, टेम्परेचर बताया। वैसे यहाँ पे N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ड्यूरिंग रेडॉक्स रिएक्शन। F क्या है, फेराडे कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम्ब मोल इनवर्स। और E सेल आप जान रहे हो ये क्या है, सेल पोटेंशियल, और ये क्या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ये दोनों जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 कंसीडर कर लें, इन दोनों को कंबाइंड 2 कंसीडर कर लें, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को जब अपन ये दोनों को मैंने 7 सेकंड बोला था, इनको मर्ज करेंगे तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या है बेटा, माइनस NFE सेल इज इक्वल टू माइनस NFE नोट सेल, देन प्लस RT
ln एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट आ रहा है इसमें। क्लियर है? अब ये जो इक्वेशन हमारे पास बनी, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मर्ज करने पे उस कंप्लीट इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे किससे? डिवाइडेड बाय माइनस एन एफ। इस पूरी इक्वेशन को जैसे अपन माइनस एन एफ से डिवाइड करेंगे तो माइनस एन एफ से डिवाइड करने पे आपके पास क्या आया? माइनस एन एफ से डिवाइड करने पर वैल्यूज कैसे चेंज करेंगे वो आप देख लीजिए यहां पे। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल हो गया, माइनस एन एफ यहां डिवाइड करें तो प्लस और माइनस से क्या हो जाएगा? माइनस आर टी अपॉन एन एफ। क्लियर है? प्लस से माइनस, देन एल एन और एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है? अब यहां पे हमें क्या करना है? जो एल एन है नेचुरल लॉग है, कैलकुलेशंस के लिए हम इसको कहां लेके जाएंगे? कॉमन लॉग में कन्वर्ट करेंगे। और नेचुरल लॉग को जब हम कॉमन लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू, ध्यान आपको 11th में पढ़ा आपने, वो कांस्टेंट वैल्यू से इसको इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसमें 2.303। ध्यान होगा आपको, 2.303 आर टी अपॉन एन एफ। एंड ये कन्वर्ट हो गया किसमें? एल एन नेचुरल लॉग से कन्वर्ट हो गया कॉमन लॉग में कन्वर्ट हो गया। बेस 10 आ जाएगा इसमें, ये बेस ई पे चल रहा था, ये कांस्टेंट आ गया। और आगे यही कंडीशन आ जाएगी हमारे पास, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, ये कंडीशन आ जाएगी अपने पास। ठीक है? अब यहां पे मैंने अभी आपको बताया कि ई का मत, ये दोनों तो क्लियर है आपको, सेल पोटेंशियल और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। आर यहां पे क्या है? गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें पता है 0.0831 लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स है। यहाँ पे टेम्परेचर हम क्या लेके हैं? 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब 298 केल्विन लेके चल रहे हैं। एफ की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है? 1 फेरेड। 1 फेरेड का मतलब होता है 96500 कूलाम मोल इनवर्स। ठीक है? एफ हो गया। एन यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज ड्यूरिंग रेडॉक्स। जैसे रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो ऑक्सीडाइजिंग वाली कुछ इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रही है और रिड्यूसिंग वाली कुछ इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, उनका नंबर आ जाएगा। तो ये वैल्यूज सब इसको अपन सॉर्ट आउट करते हैं, तो सॉर्ट आउट करने पर हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है। अब इन पूरी वैल्यूज को जब अपन सॉर्ट आउट करेंगे तो अपने पास आएगा यहाँ पे ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। इन सभी वैल्यूज को कांस्टेंट वैल्यूज जब आपने मल्टीप्लाई किया एन को छोड़कर, क्योंकि एन तो वैल्यू क्या करेगी? डिफरेंट रिएक्शंस, रेडॉक्स रिएक्शंस या सेल के रेस्पेक्ट में क्या करेगी? वेरी करेंगी। तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आएगी 0.0591 अपॉन एन, और ये हो गया अपने पास लोग। ये जो वैल्यूज है इसको भी आप शॉर्ट में लिख सकते हो, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट के फॉर्म में जो आयंस अवेलेबल है, डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट की फॉर्म में जो आयंस अवेलेबल है। आ गया? इनमें कुछ पावर्स हो सकती हैं कोएफिशिएंट्स की फॉर्म में, वो बात की बात है। ये इक्वेशन जो थर्ड अपने पास आ रही है, ये इक्वेशन थर्ड ही क्या है? नेक्स्ट इक्वेशन है। इस नेक्स्ट इक्वेशन की हेल्प से हम क्या करते हैं? गिवन वैल्यूज के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? सेल पोटेंशियल फाइंड करते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है एट इक्विलिब्रियम। सपोज रिएक्शन कहां पहुंच गई? इक्विलिब्रियम में पहुंच गई, जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस इक्वल हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। उस केस में क्या होता है बेटा? जो ई सेल होता है वो कितना होता है? 0 हो जाता है। जब ई सेल 0 होगा तो उस केस में ये वैल्यू कितनी बन गई? 0 बन गई। ये ई नोट ट्रांसपोजिंग से इधर ले आओ, क्या बनेगा? माइनस का ई नोट सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591 अपॉन एन, देन लोग, और ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है, ये क्या कहलाएगा? इक्विलिब्रियम के केस में ये बन जाता है केसी। केसी का मीनिंग यहाँ पे क्या है बेटा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। तो ये जो इक्वेशन फोर्थ हमने बनाई है इसमें एक चेंज और हो जाएगा, दोनों तरफ से माइनस साइन क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो जो ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.059 एन लोग केसी जो बन रहा है, इस इक्वेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन की हेल्प से हम केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। हम जो इक्वेशन लेके चले थे वो लेके चले थे अपन, कहां से लेके चले थे अपन? वो चले थे सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट।
तो सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट इसी से किया जाए, इससे किया जाए तो इसमें सिंपली सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए, अब सिंगल इलेक्ट्रोड का मतलब केवल एक मेटल होगा, उसको आप दो टाइप से शो करेंगे। आप आपके पास पहला रिएक्शन होगा एम कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Mn प्लस और Ne, किसको शो कर रहा है, ये ऑक्सीडेशन को शो कर रहा है, या फिर रिएक्शन है Mn प्लस Ne और ये M, ये किसको शो कर रहा है, रिडक्शन को शो कर रहा है। तो सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए ये रिएक्शन बेटर सही है या ये रिएक्शन है, तो कंफर्म आप जानते हैं, कल भी हमने बात कर ली थी कि आईपीसी किसको कंसीडर कर रही है, रिडक्शन पोटेंशियल को ही कंसीडर कर रही है। तो हमें रिएक्शंस को किस फॉर्म में लेना है, रिडक्शन की फॉर्म में लेना है। तो रिडक्शन की फॉर्म में जब इस रिएक्शन को लेना है तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन थर्ड के अकॉर्डिंग सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या बनेगा, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन N log प्रोडक्ट की जगह क्या है, इसमें M आ रहा है, M की वैल्यू, ये एक सॉलिड है, मेटल आयन, उसकी कंसंट्रेशन कितनी रहती है, यूनिट रहती है, और डिवाइड में रिएक्टेंट क्या होता है, Mn प्लस आ जाता है। क्लियर है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन इक्वेशन जो फिफ्थ आ रही है, उस फिफ्थ की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। तो ये बेटा आज की अपनी क्लास थी, SHC का स्ट्रक्चर, SHC की हेल्प से सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया, और नेक्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन। अब नेक्स्ट इक्वेशन पे जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और इससे पीछे वाली क्लासेस को आपको वॉच करने के लिए आपको आई बटन पे क्लिक करना है, या फिर आप केमिस्ट्री क्लास के साथ यदि फिजिक्स क्लास में भी इंटरेस्टेड हैं और फिजिक्स क्लास के लिए भी आपने बहुत सारे बच्चे इसको देख रहे हैं, वॉचिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको ये नीचे भी लिंक दे रखा है, इस लिंक पे आप क्लिक कीजिए और लिंक के साथ आप फिजिक्स क्लास पे जा सकते हैं या मेरे पहले वाले लेक्चर्स पे जा सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।